जी पढ़ लीजिए। जी والأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقي لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يذهب فيه قول من سبقهم مخالفا. ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف فقد اختلف العلماء في هذا الفصل. فقال بعضهم هذا لا يكون إجماعا لأن موت المخالف لا يبطل قوله. وعندنا إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه اختلاف وفيما لم يسبق، لكنه فيما لم يسبق فيه اختلاف بمنزلة المشهور من الحديث وفيما سبق فيه اختلاف بمنزلة الصحيح من الآحاد. وإذا انتقل إلينا إجماع السلف بإجماع كل عصر على نقل كان في معنى نقل الأحاديث نقل الحديث المتواتر في نقل الحديث المتواتر. وإذا انتقل إلينا بالأفراد كان كنقل السنة بالآحاد وهو يكين بأصل، لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد أوجب العمل دون العين وكان مقدما على القياس. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबगि अन युसल्ला अलैहि। सुम्मल इज्मा अला मरात, फिर इज्मा कई मरातिब पर है। फल अक़वा, बस सबसे कवी तरीन इज्मा सहाबा का है नस्सन, कौली कौल करते हुए, बोल कर ज़ुबान से, इसलिए कि इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इन्हीं में सहाबा में अहले मदीना भी मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आर भी मौजूद है। सुम्मल्लज़ी सबत बिनस्स बाज़ व सुकूतिल बाक़ी, फिर वो इज्मा है जो बाज़ के नस से कौल से साबित हो जाए और बाकी के सुकूत से साबित हो जाए, इसलिए कि सुकूत दलालत में बात पर नस से कम है। फिर इज्मा उन लोगों का जो सहाबा के बाद है ऐसे हुक्म पर जिसमें पहले लोगों का कोई कौल ज़ाहिर ना हुआ, यानी सहाबा का कौल ज़ाहिर ना हुआ हो मुखालफत में। फिर लोगों का इज्मा, बाद वाले लोगों का इज्मा सहाबा के बाद ऐसे कौल पर जिसमें कोई कौल मुखालिफ में पहले ज़ाहिर हुआ। फ़क़द इख्तलफ़ उलमा फ़ी हाज़ा फ़स्ल, इस आखिरी फ़सल में आखिरी सूरत में उलमा ने इख्तिलाफ़ किया। फ़क़ाल बाज़ उलमा ने फरमाया है कि हाज़ा ला यकून इज्मा, ये इज्मा नहीं है, इसलिए कि मुखालिफ की मौत नहीं बातिल करती उसके कौल को। हमारे यहाँ इज्मा हर ज़माने के उलमा का हुज्जत है, चाहे उसमें पहले इख्तिलाफ़ ज़ाहिर हुआ हो या चाहे पहले इख्तिलाफ़ ज़ाहिर ना हो। लेकिन जिसमें खिलाफ़ ज़ाहिर ना हुआ हो वो हदीस मशहूर की तरह है, और जिसमें खिलाफ़ ज़ाहिर हुआ हो वो ख़बर वाहिद की तरह है। व इज़ा इंतक़ल इलैना इज्मा उस-सलफ़, फरमाते हैं कि जब हम मुंतकिल हो जाए हमारी तरफ सलफ़ का इज्मा बेइज्मा कुल असर अला नक़लिही, हर ज़माने के इज्मा के साथ उसकी नकल करने पर कान फ़ी माना नक़ल हदीस मुतवातिर, तो ऐसा इज्मा होगा हदीस मुतवातिर के नकल के माना में। और जब मुंतकिल हो जाए हमारी तरफ अफराद के साथ तो वो ख़बर वाहिद की तरह होगा।
वह यकीन असली, कि अपने असल के अतबार से तो यकीनी है, लेकिन जब हमारी तरफ मुंतकिल हो गया अफराद के साथ तो उसने अमल वाजिब किया लेकिन इल्म वाजिब नहीं किया, और वो इज्मा मुक़द्दम होगा क़ियास पर। फरमाती है कि सुब्बल इज्मा अला मरातिब, तो इज्मा के कई मरातिब हैं। मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह इज्मा की तारीफ़ रुकन अक़साम को ज़िक्र करने के बाद मरातिब ज़िक्र कर रहे हैं। जैसे किताबुल्लाह में आप लोगों ने मरातिब पढ़े, ज़ाहिर, नस्ख़, मुफ़स्सल, मुहकम। सुन्नत में ख़बर मुतवातिर, ख़बर मशहूर, ख़बर वाहिद। इसी तरह इज्मा के भी मरातिब हैं। समझ आ गई? तो फरमाते हैं सबसे कवी मर्तबा उस इज्मा का है जो सहाबा ने किया हो और सहाबा ने वो इज्मा किया हो, कौली इज्मा मुनाक़िद हुआ, सब ने कौल किया, सब ने कहा अजमा नाला कर रहा। हमने इस पर क्या कर लिया? इज्मा कर ली। तो ये सबसे कवी तरीन इज्मा होता है। इसलिए कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, सब के यहाँ ये इज्मा समझा जाता है। जो लोग इज्मा का हक़ सहाबा को देते हैं उनके यहाँ भी इज्मा मुनाक़िद हो गया, और जो लोग आले रसूल को इज्मा का इख्तियार देते उनके यहाँ भी इज्मा हो गया। आले रसूल भी सहाबा में आ गए। और जो लोग कहते हैं कि अहले मदीना का इज्मा मतलब है, कान पकड़ो दोनों, कान पकड़ो, पीछे 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 हो जाओ, कान पकड़ो, पीछे और पीछे हो जाओ, कान पकड़ लो, बेवकूफ़ इंसान, सही कान पकड़ लो। जो लोग कहते हैं अहले मदीना का इज्मा मोतबर है तो अहले मदीना भी इसमें आ गए। और जो लोग इज्मा को आम रखते हैं कि सबका इज्मा मोतबर है तो उनके यहाँ भी इज्मा मुनाक़िद हो गया। समझ आ गई? और जो लोग इज्मा सुकूती का इनकार करते हैं तो उनके यहाँ भी इज्मा मोतबर हो गया। इज्मा कौली को सब मानते हैं। समझ आगे क्यों नहीं आई? तो फरमाते हैं कि ऐसा इज्मा जो होता है वो कुरान पाक की आयत और ख़बर मुतवातिर की तरह होता है। जिस तरह कुरान पाक की आयत ख़बर मुतवातिर का इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है, इसी तरह ये जो इज्मा की किस्म है इसका इनकार करने से भी इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसकी मिसाल बाज़ हज़रात ने दी है, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत पर इज्मा हुआ था। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सबसे कवी तरीन इज्मा है। पहला मर्तबा ये है इज्मा का। दूसरा मर्तबा वो उस इज्मा का है जिसमें बाज़ हज़रात ने कौल किया किसी मसले पर और उसके बाद
ये भी सहाबा का ही है इजमा। दूसरे सहाबा तक बात पहुंची, गौर और फ़िक्र की मुद्दत गुजर गई और उनकी तरफ से सुकूत रहा, कोई मुखालफत सामने ना आई, तो ये इजमा है। अब समझेंगे कि इजमा हो गया। अब उनका सुकूत, उनकी खामोशी, ये रज़ामंदी पर दलील है। तो इसको इजमाई सुकूती कहा जाता है। समझ आ गई? ये पहले से मर्तबे में कम है, इसलिए कि एक होता है कौल, सरीह कौल, वो भी बात पर दलालत करता है। एक होता है सुकूत, खामोशी, जहाँ पर बोलना चाहिए, ये भी तकरीर पर बात पर दलालत करता है। लेकिन सुकूत जो होता है ये कौल से कम होता है, इसका दर्जा कौल से क्या है, कम है। तो इसलिए ये इसका मर्तबा पहले जो पहली किस्म है उसके मर्तबे से क्या है, कम है। समझ आ गई कि नहीं आई? और इसमें इख्तिलाफ भी है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये इजमा मोतबर नहीं। इस तरह ईसा इब्न अब्बान हमारे आज़ाद में से, दाऊद ज़ाहिरी, अबू बकर बाक़लानी, बाद मुअतज़िला वग़ैरह ज़ालिका, ये हज़रात फरमाते हैं कि ये इजमा हुज्जत नहीं है, ये इजमा नहीं है। ये फरमाते हैं कि देखिएगा, खामोशी जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि रज़ामंदी पर दलील हो। बाज़ औक़ात इंसान खामोश रहता है किसी की हैबत की वजह से, बोलता नहीं है। जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आउल के कायल थे। आउल एक मसला है, आप लोग अगले साल पढ़ेंगे वरासत में, कि जो मखरज बनाया है ना, तो जो हिस्से हैं वो मखरज उनसे बढ़ जाए तो आउल कहलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला इसके कायल थे। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में इससे इख्तिलाफ़ किया, तो किसी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा कि आपने हज़रत उमर के सामने इख्तिलाफ़ क्यों नहीं किया, उनके सामने अपनी राय क्यों पेश नहीं की? तो फरमाने का रजुलन महीबन, वो हैबत वाले इंसान थे, इस वजह से मैंने उनके सामने अपनी राय का इज़हार नहीं किया, डर की वजह से। उनका इस मफ़हूम इसका ये बनता है। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान किसी सफ़र, जिहाद वगैरह के सफ़र में मसरूफ़ होता है, गौर फ़िक्र की फ़ुर्सत नहीं मिल जाती। समझ आ गई कि नहीं आई? और भी कुछ वजूहात हो सकती है। तो इससे मालूम हुआ कि खामोशी जो है ना, ये रज़ामंदी पर दलील नहीं है। लेकिन हमारे हज़रात फरमाते हैं कि एहतिमालात अक़लन अगरचे मौजूद हैं, लेकिन एक मुज्तहिद के लिए मुज्तहिद से बाइद है कि उन तक बात पहुँचे और वो अपनी राय का इज़हार ना करे, उसको गलत समझते हुए। और जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली बात है, ये हमें तस्लीम ही नहीं है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर की राय को तस्लीम किया था। हज़रत उमर के से तो अक्सर लोग इख्तिलाफ़ करते थे। आप लोगों ने बड़ा मशहूर वाक़या पढ़ा है ना? समझ आ गई? आवाज़ नहीं आ रही? इधर आगे, इधर आ जाए, इतनी जगह खाली, अल्लाह के बंदे।
कि कुल के औरतें भी इख्तिलाफ़ करती थी, औरतें भी इख्तिलाफ़ करती थी। इधर आ जाए, आस पास करीब आ जाए। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी। समझ आ गई कि नहीं आई? तो खैर ये दूसरा मर्तबा है इजमा का, जो पहले मर्तबे से कम है। तीसरा मर्तबा इजमा का, बैठ जाओ, कि सहाबा के बाद के लोगों का इजमा किसी ऐसे मसले पर जिसमें सहाबा से कोई कौल ज़ाहिर ना हुआ, ना हक़ में, ना मुखालफत में, ना इख्तिलाफ़ी। जैसे इस्तिस्ना तो आप लोग जानते हैं ना, साई पर कोई चीज़, ऑर्डर पर कोई चीज़ बनवाना। अब असलन तो क्या है, ये बै दुरुस्त नहीं होने चाहिए, इसलिए कि मबी मादूम होती है, मादूम के बै हैं, मबी नहीं होती। समझ आ गई? लेकिन बाद के हज़रात ने ज़रूरत के पेश नज़र इस पर इजमा कर लिया। अब इसके सही होने पर इजमा हो गया, लेकिन सहाबा से इसके बारे में कोई कौल ज़ाहिर नहीं हुआ, ना हक़ में, ना मुखालफत में और ना इख्तिलाफ। तो फरमाते हैं ये जो इजमा है, ये इजमा ख़बर मशहूर के हुक्म में होता है, पहले से कम। इसलिए है कि जो हजरात सहाबा को इजमा का हक़ देते हैं, तो उनके यहाँ ये इजमा हुज्जत नहीं है, इजमा शुमार नहीं होगा। तो चूँकि मुत्तफ़क़ा तौर पर इजमा ना हुआ, जैसे पहली किस्म थी, तो इसलिए ये पहले इसका मर्तबा पहली किस्म से कम है, तो ख़बर मशहूर के हुक्म में है। और ये इजमा क्या करेगा? इल्म तमानीनत का फ़ायदा देगा। समझ आगे कि नहीं आई? और फिर फरमाते हैं सुम्मा इजमाउहुम अला कौल सबक़हुम फ़ी मुखालिफ। फिर फरमाते हैं कि चौथे नंबर पर वो इजमा है जो बाद के लोग, सहाबा के बाद के लोग कर लें किसी मसले पर इजमा, लेकिन ऐसे मसले पर जिसमें सहाबा की दो राय हो, सहाबा का इख्तिलाफ ज़ाहिर हो चुका हो, उसमें मसले में इजमा करना। फरमाते हैं कि जैसे उसकी मिसाल उम्मे वलद की बाई के बारे में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा उम्मे वलद की बाई नाजायज़ थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के यहाँ उसकी बाई जायज़ थी। बाद के हज़रात ने उसके नाजायज़ होने पर इजमा कर लिया, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल पर इजमा हो गया। तो अब इस इजमा के बारे में क्या इख्तिलाफ? बाज़ हज़रात ने इसमें इख्तिलाफ़ किया,
उनसे मुराद बाद अज़ा से मुराद कौन है? ज़वाइल हो गए। और कुछ उसूलियीन मसलन अबू बकर अस्सैरफ़ी शवाफ़े में से, और इस तरह शेख अबुल हसन अशअरी, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह, इमाम जुवैनी रहमहुल्लाह, इमामुल हरमैन रहमहुल्लाह, तो ये हजरात फरमाते हैं कि ये इजमा नहीं है, इसको इजमा नहीं मानते। ये हजरात फरमाते हैं कि देखिएगा, किसी चीज़ की मौत से, किसी भी इंसान के मरने से, मौत से उसका कौल तो बातिल नहीं होता। अब हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू का इख्तिलाफ़ है कि वलद की वजह जायज़, लेकिन उनके मरने से क्या उनका कौल ही ख़त्म हो गया? वो तो बाकी है ना। तो इख्तिलाफ़ तो जिस तरह उनकी ज़िंदगी में था, उनकी ज़िंदगी के बाद भी तो बाकी, इख्तिलाफ़ तो बाकी है। तो जब एक मुज्तहिद का इख्तिलाफ़, एक कौल मौजूद है, तो उसको, उसकी मुखालफत पर इजमा कैसे हो सकता है? मुखालिफ कौल पर इजमा कैसे हो सकता है? अगर मौत से किसी का कौल ख़त्म हो जाए तो फिर तो मज़ाहिब अरबा जो है ना, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, पर ख़त्म हो जाने चाहिए। लिहाजा फरमाते हैं कि जिस तरह पहले उनकी ज़िंदगी में उनका कौल मौजूद था, उनके मरने के बाद भी उनका कौल मौजूद है, और ये मसला इख्तिलाफ़ी ही है, इत्तिफ़ाक़ी ना रहा। अब इत्तिफ़ाक़ी ना रहा तो इजमा कैसे शुमार होगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आ रही है, जा रही है? तो फरमाते हैं हमारे यहाँ इजमा मोतबर होगा, और इजमा हर ज़माने के मुज्तहिदीन का मोतबर है, चाहे इससे पहले मुखालफत में कोई कौल हो, ज़ाहिर हुआ हो या ना हुआ हो। इजमा के लिए तो ये शर्त नहीं है ना कि पहले जो है ना मुखालफत में कौल ज़ाहिर ना हुआ, ज़ाहिर हुआ हो या ना हुआ, लेकिन अब एक ज़माने के तमाम मुज्तहिदीन ने मिलकर एक कौल पर इजमा कर लिया, तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। समझ आ गई कि नहीं? ये जो इजमा होता है, ये आखिर मर्तबा ये ख़बर वाहिद के हुक्म में होता है। किसके हुक्म में होता है? ख़बर वाहिद। इसलिए कि इसमें इख्तिलाफ़ हो गया, बाज़ इसको इजमा मानते हैं और बाज़ नहीं मानते। ठीक है, तो इसलिए ख़बर शक है इसमें ना, तो ख़बर वाहिद के हुक्म में। इस तरह ख़बर वाहिद ज़न का फ़ायदा देती है, इस तरह ये इजमा की एक किस्म भी ज़न का फ़ायदा देगी, ना कि यकीन का। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा जी, अब फरमाते आगे, व इज़न तक़ला इलैना इजमाउ सलफ़ बिइजमा कुल्ल अस्र अला नक़लिही। यहाँ तक मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह इजमा के मरातिब बयान किए। अब आगे मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह हम तक इजमा कैसे पहुँचा है, इत्तिसाल के हवाले से, हम तक इत्तिसाल के हवाले से इजमा के अक़साम ज़िक्र करने लगे हैं। तो फरमाते हैं कि अगर कोई इजमा
सलफ़ का इजमा हम तक इजमा के ज़रिए से पहुँचा हो। इजमा भी हम तक पहुँचा किस तरह है? इजमा के ज़रिए से। तो ऐसा इजमा जो है ना वो हदीस मुतवातिर के हुक्म में होगा। और अभी हमने पढ़ा हदीस मुतवातिर के इनकार का मुनकर का क्या हुक्म होता है? काफिर होता है, लिहाजा इसका मुनकर भी काफिर शुमार होगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत पर का इजमा हुआ और वो इजमा भी हम तक इजमा के ज़रिए से पहुँचा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पहले खलीफा थे। समझ आ गया कि नहीं? और दूसरी किस्म यह है कि इजमा हम तक पहुँचे अफराद के ज़रिए से। इजमा के ज़रिए से ना पहुँचे बल्कि इजमा पहुँचे अफराद के ज़रिए से। तो ऐसा इजमा जो है ना ये ख़बर वाहिद के हुक्म में होगा। फरमाया जैसे ख़बर वाहिद अपने असल के एतबार से तो यकीनी होती है, लेकिन हम तक मुंतकिल होने के हवाले से उसमें कोई एक शक पैदा हो जाता है, ज़न्नी हो जाती है। इस तरह ये इजमा भी अपने असल के एतबार से यकीनी हो। लिहाजा ये इजमा क़ियास पर मुक़द्दम होगा। जिस तरह ख़बरवाद क़ियास पर मुक़द्दम होते, क्योंकि इजमा और ख़बरवाद चूँकि अपने असल के एतबार से यकीनी है और क़ियास अपने असल के एतबार से ज़न्नी है। तो यकीनी चीज़ को फ़ौक़ियत हासिल होती है किस पर? ज़न्नी चीज़ पर। तो जिस तरह ख़बर वाहिद मुक़द्दम होती है क़ियास पर, तो इजमा की किस्म में मुक़द्दम होगी किस पर? क़ियास पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वाला मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने उस इजमा को भी ज़िक्र कर दिया जो हदीस मुतवातिर के हुक्म में, और उस इजमा को भी ज़िक्र कर दिया जो ख़बर वाहिद को हुक्म में हो। लेकिन उस इजमा की उस किस्म को ज़िक्र नहीं किया जो ख़बर मशहूर के हुक्म में हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसकी वजह क्या है? समझ आ गई कि नहीं आई? तो इसका जवाब यह है कि जनाब वाला इजमा हम तक या तवातुर के साथ मुंतकिल होगा या अहाद अफराद के ज़रिए से। देखिएगा इजमा जो है इजमा, अच्छा ख़बर मुतवातिर किसे कहते हैं? जो सहाबा के दौर से मुतवातिर चले आ रहे। ख़बर मशहूर किसे कहते हैं? जो सहाबा के दौर में ख़बर वाहिद हो, सहाबा के बाद क्या हो गई हो मुतवातिर हो गई, और ख़बर वाहिद जो शुरू से ख़बर वाहिद। अब इजमा जो होता है ना ये शुरू सहाबा के ज़माने से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इजमा हो ही नहीं सकता ना, वो तो वही होते थे, बस इजमा की ज़रूरत ही नहीं थी ना। तो सहाबा के ज़माने में इजमा होगा और जब हम तक मुंतकिल होगा तो सहाबा के बाद उसका मुंतकिल होना शुरू होगा।
तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तवातुर के साथ और या अहाद के ज़रिए। समझ आ गई कि नहीं आई? ख़बर मशहूर तो वो होती है जो सहाबा के दौर में ख़बर वाहिद बाद में मुतवातिर बन जाए। तो ये तो इजमा तो सहाबा के दौर में होता है, उसके बाद हम तक मुंतकिल होगा। तो दो तरीके हो सकते, तीसरा तरीका हो ही नहीं सकता। इस वजह से जो इजमा हदीस मुतवातिर के हुक्म होता है उसका भी जिक्र कर दिया, जो ख़बरवाद के जिक्र हुक्म होता है उसका भी जिक्र कर दिया। ये दो तरीके हो सकते हैं, तीसरा तरीका हम तक मुंतकिल होने का नहीं हो सकता। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना इल्लल बलाग। इसी सबक के साथ हमारे जो हुसामी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई? ये 9वां साल हो गया अल्लाह के फजल करम से कि जो है ना अल्लाह ताला और सामी जो है ना इस नाचीज़ के ज़रिए से अपने इख्तिताम को पहुंचा रहे। समझ आ गई कि नहीं?